ट्रिपल कैंडलस्टिक के इस पार्ट में आज हम बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक देखने वाले हैं दोस्तों। अभी बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक देख के आपको किस पैटर्न की याद आई? बराबर 3 वाइट शोल्डर हमने इसे देखा हुआ है। तो ये 3 कैंडल तो सिमिलर ही है, पर ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये बुलिश पैटर्न है या बेरिश पैटर्न है। तो दोस्तों ये बुलिश पैटर्न है, पर ये बुलिश पैटर्न कैसे बनता है इसे हम जान लेते हैं। जब ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है तो पहली कैंडल ओपन होने के बाद सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के बीच में ओपन होके उससे ऊपर क्लोज होती है। थर्ड कैंडल्स भी सेकंड कैंडल के बीच में ओपन होके उसके ऊपर क्लोज होती है दोस्तों। तो इसे देख के हमें क्या पता चलता है कि ये तीनों कैंडल ने नया हाई लगाया है और प्रीवियस कैंडल से कम लो इन तीनों कैंडल ने यहाँ पे लगाया हुआ है। पर यहाँ पे जब फोर्थ कैंडल खुलती है दोस्तों तो वो थर्ड कैंडल के हाई के आसपास खुलती है और क्लोज कहाँ पे होती है? जो फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस रहती है उसके आसपास ही ये क्लोज होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? बायर ने जो प्राइस को ऊपर लिया था एक ही कैंडल ने सेलर ने उस प्राइस को नीचे की तरफ लाके रख दिया है। हम और इसे डिटेल में समझते। कैसे समझते? फर्स्ट 3 कैंडल को कभी हमने देखा तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? 3 वाइट शोल्डर। आखिरी के 2 कैंडल देखा तो क्या देखने को मिल रहा है? एंगल्फिन कैंडल। फोर्थ कैंडल ने थर्ड कैंडल को पूरी तरह से निगल लिया है। खाली आखिरी कैंडल को देखा तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? बेरिश मारुबुजू स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल यहाँ पे अपने को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब पैटर्न को हमने इन डिटेल समझ लिया है कि बेरिश मारुबुजू कितने % के होने के बाद हमें ट्रेड करना चाहिए, 3 वाइट शोल्डर में हमें एंट्री कब करनी चाहिए। कभी आपने वो वीडियो देखे होंगे तो इस पैटर्न में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 3 वाइट शोल्डर में हमने जहाँ पे एंट्री का प्लान किया है इस पैटर्न में हमारी एंट्री यहाँ पर हुई नहीं, इसलिए हम इस पैटर्न में अभी तक ट्रैप हुए ही नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पैटर्न को चार्ट पे बनने दो, अपने दिमाग में मत बनाओ। दिमाग में मत बनाओ यानी क्या दोस्तों कि चार्ट पे बनने दो। पहले ही अज्यूम मत करो कि ये ऐसे ही कैंडल बनने वाली है, क्योंकि इसमें हम ट्रैप हो सकते हैं। अब जो ये पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। ये 2 जगह पे बुलिश जैसा बिहेवियर करते हुए हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट बुलिश कहाँ पे है? सपोर्ट पे। बराबर सपोर्ट पे कभी बना तो ये बुलिश जैसा बिहेवियर करेगा। और दूसरा कहाँ पे है? जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में रहा वहाँ पे ये फॉर्म हुआ तो ये भी वहाँ पे भी ये बुलिश जैसा ही बिहेवियर करने वाला है। एक जगह पे बेरिश है। बेरिश कहाँ पे? टॉप या रजिस्टेंस पे बना तो ये बेरिश जैसा बिहेवियर करते हुए हमें दिख सकता है। तो ये तीनों जगह पे किस प्रकार बनता है इसे हम इन डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों। वीडियो कभी आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये बॉटम में बनता है तो इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, सेलर के हाथ में प्राइस का कंट्रोल है दोस्तों यहाँ पे। पर जब ये 3 वाइट शोल्डर यहाँ पे बनते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लास्ट कैंडल जब बनती है दोस्तों यहाँ पे तो ये सेलिंग की कैंडल है। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेड है तो यहाँ पे सेलर तो पहले से हावी है, इसलिए इन्होंने यहाँ से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की हुई है। तो प्राइस और चार्ट दोस्तों एक लाइन में कभी भी बढ़ता नहीं, वो जिगजैग करते हुए ही चलता है। वो ये प्राइस का नेचर है। अभी जिगजैग क्यों होता है? सेलर और बायर की यहाँ पे जो फाइट होती है इस वजह से हमें ये जिगजैग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे अगेंस्ट एक कैंडल फॉर्म होती है तो हम डर जाते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट है, ये इसी प्रकार चलता है। वो कभी भी एक ही टाइप की कैंडल बनाते हुए आगे नहीं बढ़ सकता। जो ये रेड कैंडल है यहाँ पे सेलर एक्टिवेट थे और प्राइस को नीचे लेके आए, पर कहाँ तक लेके आए? जहाँ बायर एक्टिवेट हुए थे दोस्तों वहां तक सेलर प्राइस को नीचे ले ना आ सके। तो यहाँ पे फिर से बायर एक्टिवेट हुए और बायर ने प्राइस को फिर से ऊपर की दिशा में लेके जाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। 3 लाइन क्या है दोस्तों? ये तीनों कैंडल। और स्ट्राइक वाली कैंडल क्या है? बराबर ये रेड वाली कैंडल स्ट्राइक कैंडल है। तो ये पैटर्न जब भी बॉटम में बनता है तो इसे किस प्रकार ट्रेड किया जा सकता है?
हर बार हमें अलग अलग तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है दोस्तों, जो कैंडल हाई ब्रेक करती है वहां पे हमारी एंट्री होती है और रेड कैंडल के नीचे ही हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस होता है दोस्तों। तो इस प्रकार हम इसे बॉटम में ट्रेड करने वाले। अब हम अप ट्रेंड में ये कैसे बनता है और इसे किस प्रकार से हम ट्रेड कर सकते हैं वो जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अप ट्रेंड चालू, अप ट्रेंड बनने के बाद यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर बने और उसके बाद ये यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी हुई है। तो दोस्तों ये क्या है, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में बायर के हाथ में प्राइस का कंट्रोल है और जैसे ये रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे रिवर्सल नहीं आया दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने का हमें सिग्नल भी मिलता है, यानी सेलर भी एक्टिवेट होते हैं। पर यहाँ पे जो अप ट्रेंड में लोगों ने बाय किया था तो वो अपना प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं, तो सेलर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, उस हिसाब से प्राइस की मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है। पर प्राइस तो अप ट्रेंड की है, तो जिन्होंने भी ये सब रैली मिस किए हुए दोस्तों, तो यहाँ पे उन्हें इस पुल बैक में एंट्री करने का फिर से एक मौका मिल रहा है। तो इस पुल बैक का वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो पुल बैक में होगा क्या, नए बायर एक्टिवेट हो गए और नए बायर अपनी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट करने वाले हैं। तो इस प्रकार ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे होगी, जो रेड कैंडल है दोस्तों उसके 50% कौन सी भी कैंडल निकल चुकी तो उस कैंडल पे हमारी एंट्री होने वाली है और जो बुलिश कैंडल है उसके ही नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने वाला है। तो देखो दोस्तों, बॉटम में हमने अलग स्ट्रैटेजी बनाई थी, अप ट्रेंड में हमने अलग स्ट्रैटेजी बनाई। अब हम रजिस्टेंस पे या टॉप पे इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये प्राइस अप ट्रेंड में है, ये अपने रजिस्टेंस या अपने टॉप की तरफ बढ़ चुकी है और बायर हर जगह पे एक्टिवेट होके प्राइस को ऊपर की दिशा में पुश कर रहा है। तो जब ये तीनों कैंडल बनती है तो बायर यहाँ पे एक्टिव है, ये हमें पता चलता है। पर जैसे ही रेड कैंडल का फॉर्म होता है तो सेलर भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं दोस्तों। तो मैंने आपको पहले ही भी बताया था, टॉप पे ये पैटर्न बेरिश बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों, बनने के चांसेस रहते हैं। बनने के लिए उसे एक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे एक्टिव हुआ है क्या, नहीं। तो टॉप पे सेलर एक्टिवेट हो गए और प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने पहले से भी बाय करके रखा था तो उन्हें भी लगा प्राइस नीचे की तरफ आ रही तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यहाँ पे, या अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे होने वाली है, जो ये बेरिश कैंडल है दोस्तों, ये बेरिश कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है और जो कैंडल इसका लो ब्रेक करती है उसी कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती है और वो बेरिश कैंडल के ऊपर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लग जाता है। इस प्रकार हम बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक को यहाँ पे रजिस्टेंस पे ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों। तो ये पैटर्न बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। यहाँ पे तीनों जगह पे हमारी अलग अलग जगह पे एंट्री हुई है, अलग अलग स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं। यहाँ पे 2 जगह पे बुलिश ट्रेड लिया गया है और एक जगह पे बेरिश ट्रेड लिया गया है। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में कुछ भी नई जानकारी आपको मिली होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना और इसी प्रकार के यूनिक नॉलेज के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।